हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ एएमटी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा। ऑलरेडी मैंने स्लाइड्स बना रखी है, सॉल्यूशन आपके पास स्क्रीन पर होंगे। मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर चुका हूँ। और जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की तो उसका आउटपुट चेक किया तो उसमें आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुई थी मेरी। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन देनी होगी, ठीक है। आपके पास स्क्रीन पर ऑलरेडी सारी चीजें लिखी होंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019 फॉर 6 मार्क्स। A particle of mass small m carrying a small charge q is moving along the z axis toward a conductor which is in the xy plane। तो आपके पास एक कंडक्टर है जो कि xy प्लेन में है, एंड आपके पास एक चार्ज q है जिसका मास m है। वो इस प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, एंड लेट्स से दिस डायरेक्शन जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इज योर z डायरेक्शन। So you have to determine the total power radiated as a function of distance z above the plane. So total power radiated by this charge particle as a function of z. This you have to determine. You may assume that the motion is non-relativistic. Non-relativistic motion का मतलब क्या होता है? That your velocity of this charge particle is much less than the speed of light. So this is the non-relativistic regime. Okay. सो इस क्वेश्चन में हम कंसेप्ट क्या यूज करेंगे? यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज होता है इमेज का, कि इस फिजिकल प्रॉब्लम को आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल q प्लस z डायरेक्शन से आ रहा है, माइनस इसकी एक ऑलरेडी इसके जस्ट अपोजिट में माइनस z डायरेक्शन में एक चार्ज है माइनस q, एंड दे बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो इस केस में जो पावर रेडिएटेड होगी वही इस केस में होगी। ये सिनेरियो हम इसलिए एज्यूम कर रहे हैं ताकि हम इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लिख सकें, एंड फोर्स से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकें, एंड एक्सेलरेशन से हम पावर पर आ सकें, ठीक है। सो ये हमारी कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो पावर रेडिएटेड बाय नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का आपके पास एक फॉर्मूला होता है विच इज नोन एज लार्मर फॉर्मूला, एंड ये किसके इक्वल होता है? 2q² डिवाइड बाई 3m² c³ dp बाई dt। सो आपके पास जो मोमेंटम होता है नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का, इट इज सिंपली इक्वल टू m इंटू वी। अगर ये पार्टिकल हमारे पास रिलेटिविस्टिक होता सो आप लिखते गामा एम वी, ठीक है। सो सिंपली एम वी। सो इफ यू डिफरेंशिएट योर मोमेंटम यू विल गेट dv बाई dt, एंड dv बाई dt किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के। सो dp बाई dt इज इक्वल टू एम ए। जहां पर मैंने वैल्यूज पुट कर दी, एम स्क्वायर होगा तो एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो योर फॉर्मूला विल बिकम 2q² a² डिवाइड बाई 3c³। So this is the power radiated by non-relativistic particle. So charge q, c is speed of light, acceleration हम फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? So एक्सेलरेशन हम फोर्स से कैलकुलेट करेंगे। So force will be k 1/4 pi epsilon q1 q2 that is q square divided by distance between these two particle that is 2z. So 2z square. So it will become q square divided by 4 यहां से आएगा, 4 आपके पास ऑलरेडी है, इट विल बिकम 16 pi epsilon naught z square. So let's equate force is equals to mass into acceleration for non-relativistic particle q square divided by the same thing. So यहाँ से आप acceleration find out करोगे, you will find that q square divided by m ये denominator में आ जाएगा. So let's put this value of acceleration in the formula of Larmor formula. So 2q square divided by c 3c cube acceleration square. यहां पर क्या था? एक्सेलरेशन का स्क्वायर था आपके पास। तो इट विल बिकम, इस क्वांटिटी को आप स्क्वायर कर दो, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इंटू 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर जेड पावर 4। तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, यहां से 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा 8। यहाँ पे क्यू स्क्वायर एंड क्यू 4 कितना हो जाएगा? क्यू 6। ये 16 इंटू 8 इंटू 3 ये हो जाएगा आपके पास 384 पाई स्क्वायर सी क्यूब epsilon naught square m square z power 4. So this is the power radiated by your charge particle q as a function of z. So इतना आपको करके आना था, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कंसेप्ट याद मतलब पता होना चाहिए कि कैसे इसको इस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, एंड दूसरी चीज आपको याद होनी चाहिए कि लार्मर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। सो इन दोनों में से कोई भी आप एक फॉर्म याद रख सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप ये याद रखें, ठीक है, ताकि अगर आपका मोमेंटम किसी और फॉर्म में भी गिवन हो तो आप
उसे dp/dt करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकें, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So this was question number 10 part B, and this question was asked in 2019. So in a 20 GeV synchrotron आपके पास होता है एक सर्कुलर एक्सेलरेटर विच इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स. जैसे आपके पास काफी तरह के एक्सेलरेटर्स होते हैं, लीनियर एक्सेलरेटर्स आपके पास होते हैं. दिस इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर एक्सेलरेटर जिसके अंदर आप चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, एंड उस पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, 20 GeV. Electrons are accelerated in this synchrotron in a circular orbit of radius 200 meter. So आपके पास फर्स्ट पैरामीटर क्या गिवन है, that radius of this circular orbit is 200 meter, assuming a very slow variation of the magnitude of electrons momentum. Calculate in the extreme relativistic condition. अब relativistic condition क्या होती है, that v means your velocity of particle is approximately nearly equal to, not exactly equal, but approximately equal to speed of light. So this regime is known as the relativistic regime, ठीक है. So in this case beta will be 1. Beta हमारे पास क्या होता है, v by c. So when v is comparable to c, you will get c by c means beta equal to 1. And आपके पास आगे देखते हैं क्या गिवन है. Calculate in the extreme relativistic condition the energy loss per cycle due to emission of radiation. अब हमें पता है ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेट कर रहा है इस सर्कुलर एक्सेलरेटर के अंदर, सो इट विल डेफिनेटली एमिट सम एनर्जी, देयर विल बी सम एनर्जी लॉस. सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट एनर्जी लॉस पर साइकिल, कि लेट्स से उसने एक रेवोल्यूशन में कितना एनर्जी लॉस किया. गिवन आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट मास एनर्जी EE इक्वल टू 0.5 MeV, एंड द क्लासिकल इलेक्ट्रॉन रेडियस जो कि RE जिसको हम RE से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू E² डिवाइड बाई रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू आपके पास सेंटीमीटर में गिवन है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट एवरीथिंग इन SI यूनिट्स अंटिल एंड अनलेस आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि CGS यूनिट से आप दूसरे यूनिट्स में कैलकुलेट करिए. ओके, तो यहां पर आपको फॉर्मूला यूज करना है, पावर रेडिएटेड बाय रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर एक्सेलरेटर, हमारे केस में हमें सिंक्रोट्रॉन. तो ये फॉर्मूला मैंने उठाया है नोट से, अगर आप नोट्स को विजिट करोगे ये टॉपिक है पूरा, पावर रेडिएटेड बाय रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर एक्सेलरेटर, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला दिखेगा, ठीक है. सो फॉर्मूला आपके पास है 2E² C बीटा पावर 4 गामा पावर 4 डिवाइड बाय 3R², ठीक है, वेयर R इज द रेडियस ऑफ योर सर्कुलर ऑर्बिट, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, C इज स्पीड ऑफ लाइट, बीटा हमारे पास 1 है, गामा क्या होता है, लॉरेंस वेक्टर, ठीक है. तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे भाई. जैसे पिछले केस में हमने एक लार्मर फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल के लिए, ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे, एंड इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है. EMT के अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, देयर आर वेरी हाई चांसेस इस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे. तो यहां पर हम क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू 1 पुट करते हैं. सो बीटा इक्वल टू 1 मीन्स 2E² C गामा पावर 4 डिवाइड बाई 3R². तो अगर मैं यहां से E² की वैल्यू पुट करूं, सो इट विल बी RE मींस क्लासिकल इलेक्ट्रॉन रेडियस इनटू रेस्ट मास एनर्जी. तो मैंने E² को क्या पुट कर दिया है, 2RE इंटू EE C गामा पावर 4 डिवाइड बाई 3R². ओके, सो लेट्स से हमारा ये सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका रेडियस R है, इलेक्ट्रॉन हमारा इसके अंदर एनर्जी लूज कर रहा है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल. सो द टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन विल बी लेट्स से डेल्टा T. सो टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन विल बी सर्कमफेरेंस, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया 2πr डिवाइड बाय जिस वेलोसिटी से उसने कवर किया, सो वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू c. सो 2πr बाय c इज द टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन. टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन. नाउ एनर्जी लॉस कितना होगा पर साइकिल, पावर रेडिएटेड इनटू टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी. पावर आपके पास होता है किस रेट से आपकी एनर्जी चेंज हो रही है. तो अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है एक टाइम पीरियड के लिए, तो यू विल मल्टीप्लाई योर पावर बाय टाइम पीरियड डेल्टा T, ठीक है. सो पावर इज 2/3 RE EE C गामा पावर 4 डिवाइड बाय R².
एंड डेल्टा टी की हमने वैल्यू रख दी 2 पाई आर बाय सी. सो सी विल कैंसल एंड एनर्जी लॉस पर साइकिल विल बी, ये 2 पाई इंटू 2 इट विल बिकम 4 पाई आर ई ई गामा पावर 4 डिवाइड बाय 3 आर. सो लेट पुट ऑल दी वैल्यूज जो भी हमारे पास है. हमें गामा की वैल्यूज नहीं क्वेश्चन में गिवन है, तो गामा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखो आपके पास जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की एनर्जी होती है इट विल बी गामा टाइम्स योर रेस्ट मास एनर्जी. सो अगर आप यहां से गामा कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी ई, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 20, कितना 20 GeV. ये आपको गिवन है 20 GeV, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय रेस्ट मास एनर्जी. सो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने एमईवी में कन्वर्ट कर लिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ से, एंड रेस्ट मास एनर्जी आपके पास कितना होता है 0.5 MeV. तो यहां से आपके पास लॉरेंस फैक्टर गामा आ गया, इसको सोल्व करोगे तो 4 इंटू 10⁻⁴. सो लेट पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर. 4 पाई 3.14, इलेक्ट्रॉन का रेडियस आपको गिवन था 2.8 इंटू 10⁻⁻15 इन मीटर्स. रेस्ट मास एनर्जी 0.5 MeV, गामा 4 इंटू 10⁻⁴, 3 इंटू रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर एक्सेलरेटर दैट इज 200 मीटर. तो यहां से आपके पास एनर्जी का यूनिट देखोगे तो एमईवी है राइट हैंड साइड में. सो योर एनर्जी लॉस पर साइकिल विल बी ऑल्सो इन एमईवी. डेल्टा इज इक्वल टू 75 MeV. इसका मतलब क्या है, सिंक्रोट्रॉन के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 75 MeV एनर्जी लूज करता है एक एक उसके लिए टाइम, मतलब एक रेवोल्यूशन में जो एनर्जी लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है 75 MeV. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन वाज, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन है, 10, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी. इसके अंदर आपके पास चॉइस थी कि आपको या तो फर्स्ट पार्ट करना है या फिर आपको सेकंड पार्ट करना है. सो a charged particle with instantaneous speed v is accelerated by an external force F for a given fixed f. Suppose that the total power emitted by particle is p when it moves along the direction of force and 500 p when it moves perpendicular to f. Determine v. तो आपके पास अगर आपका पार्टिकल f की डायरेक्शन के अलोंग मूव करता है सो टोटल पावर विल बी p, and if it moves perpendicular to f means direction of force, then your power becomes 500p. ठीक है, सो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम. सो टोटल पावर रेडिएटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन. लास्ट टाइम भी हमने एक ऐसा ही फॉर्मूला लिखा था, पावर रेडिएटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, लेकिन वो फॉर्मूला किसकी टर्म्स में था, इन टर्म्स ऑफ सी बीटा गामा एंड 3r². यहां पर हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन. सो आपके पास एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, अगेन इस फॉर्मूला को भी आप याद रखना. एंड ट्रिक क्या है फॉर्मूलाज को याद करने की, देयर इज ओनली वन ट्रिक. कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है कि क्वेश्चन उसको फॉर्मूलाज को बार बार लिखो, 4 से 5 बार लिखो, याद हो जाएंगे. इट्स नॉट अ हार्ड टास्क. जब आप बड़ी बड़ी डेरिवेशन याद कर सकते हो एमटी में, इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम कि आप इन छोटे छोटे फॉर्मूलाज को याद रखो. बार बार इनको लिखो और इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो ये आपके माइंड में फिट हो जाएंगे. ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, μ0 q² गामा पावर 6 डिवाइड बाय 6 पाई c a² परपेंडिकुलर, सॉरी a² पैरेलल प्लस गामा स्क्वायर a परपेंडिकुलर. सो फर्स्ट केस में आपकी जो वेलोसिटी है इज पैरेलल टू f, इट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो उस केस में आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो 0 हो जाएगा, एंड जो पैरेलल कंपोनेंट होता है आपका एक्सेलरेशन का वो किसके इक्वल होता है, फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइड बाय गामा क्यूब इनटू m. ये मैंने लिखा है नोट्स से, अगर आप नोट्स में जाओगे ये फॉर्मूला भी आपको वहां पर मिल जाएगा, एंड उसी के नीचे डिफरेंट केसेस के लिए पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितने होते हैं ये वहां पर लिखा है. सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट कितना होता है f बाय गामा क्यूब m. सिमिलरली जब सेकंड केस में v परपेंडिकुलर होगा f के, तो आपके पास पैरेलल कंपोनेंट 0 हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा f बाय गामा m. यहाँ पर है गामा क्यूब m, यहाँ पर है गामा m. So let's put these different cases and equate them. So जो
परपेंडिकुलर के केस में आपकी पावर थी वो p प्राइम इज इक्वल टू 500 टाइम्स मींस व्हेन v इज पैरेलल टू f। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। सो इस केस में ये जो फैक्टर है यहां पर ये तो सेम रहेगा, तो दोनों साइड ये फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट केस में आपको a पर पैरेलल की वैल्यू रखनी है f अपॉन गामा क्यूब m। सो f अपॉन सॉरी फर्स्ट केस इज योर परपेंडिकुलर केस मींस केस 2। सो यहां पर आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू रखनी है f अपॉन गामा m, f अपॉन गामा m इनटू गामा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे आपको a पैरेलल की वैल्यू रखनी है एंड 500 मल्टीप्लिकेशन में ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, f कैंसिल हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे गामा की जितनी वैल्यूज यहाँ पे सेटल कर सको आप कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर बचेगी गामा, एक न्यूमरेटर में बचेगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा गामा क्यूब, गामा क्यूब। तो जब आप दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन करोगे सो यू विल गेट गामा पावर 4 इक्वल टू 500। तो यहाँ पर ये भी है देखो गामा 6, तो यहाँ पर आपके पास आएगा गामा पावर 7 टोटल, यहाँ पर आएगा गामा पावर 3। तो जब इसको आप डिनोमिनेटर में लाओगे तो यू विल गेट गामा पावर 4 इक्वल टू 500। तो आपके पास यहाँ से लोरेंस फैक्टर आ गया कितना, 4.73। अब लोरेंस फैक्टर किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर मीन्स वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर करोगे दोनों साइड एंड इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊं तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाई गामा स्क्वायर। So v square by c square will be 1 minus 1 by gamma square. So v will be simply under root 1 minus 1 by gamma square into c. Remember ये c है, ये इसके बाहर आएगा स्क्वायर रूट के। सो इसको जब आप सोल्व करोगे यहाँ पे गामा की वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट, एंड जब उसको मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 10⁸ से यू विल गेट योर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एज 2.93 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, just remember this formula and use these different cases and simply equate the power. So इस वीडियो में रखते हैं गाइज इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगते हैं प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। आई होप कि आपके अच्छे मार्क्स आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।